तो है बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे बच्चा, है ना? देखो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 3 पॉइंट जो भी था, कौन सा रे? हाँ 3.2 का, 3.2 का लास्ट एग्जाम्पल अपना बाकी है बच्चा, छठवा वाला, जैकॉब। शक्तिमान में एक जैकाल करके था, डॉक्टर जैकाल, आपने सुना होगा, पता नहीं कभी सुना कि नहीं सुना। तो जो भी है, इसमें एक चीज ध्यान दो, 5 ईयर हैंस। हैंस मतलब मैंने बताया था आपको, हैंस मतलब ते हंस नाही जे रस्त्याने फिरताना दिसतात आपल्याला जंगलात, ते वाले नाही। हंस, हैंस मतलब इक्वल नहीं होता है, हैंस मतलब होता है आफ्टर। लक्षात ठेवायचं, हैंस म्हणजे काय होतोय? आफ्टर। काय होतोय? आफ्टर, या फिर बाद में, जनरली। देखो वर्डिंग दिमाग खराब करेंगे आपको। बाद में मतलब क्या करोगे आप? एडिशन करने वाले हो, बस। समझ में आई बात? ये हैंस का मीनिंग समझा? तो देखो बच्चा, उसके हिसाब से सीधा सीधा देख लीजिए, अभी क्या बोल रहा है वो, कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब, जैकब है ना, जैकब, बराबर। हाँ, जैकब और उसके सन, इनके एज के बारे में जो बोला है, जैकब और उसके सन के बारे में बोला है। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है, ध्यान दे, 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब दो कंडीशन दिया है तो दो इक्वेशन बनेंगे। तो इधर भी जैकब रख दिया मैंने और इधर भी सन रख दिया मैंने। दो कंडीशन है क्या? एक 5 ईयर हैंस, अब हैंस मतलब आफ्टर, पहले ही क्लियर कर दिया मैंने, 5 साल बाद, सीधा सीधा उसका कहना है। तो क्या बोल रहा है कि एज ऑफ जैकब विल बी मतलब, अरे विल बी कितना? 3 टाइम्स हिज सन। क्लियर हुआ? मतलब जैकब की एज 5 साल बाद उसके बच्चे के 3 गुना होगी। विल बी मतलब इक्वल्स टू जैकब एज, मतलब ये विल बी मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स, मतलब 3 किससे? तो सन से। क्लियर है? कब लेकिन? कब? 5 साल बाद। तो मेरे को एक बात बताओ, जैकब की एज पता है क्या आपको? सन की एज पता है क्या आपको? तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, 5 साल की बाद की एज बोला जाए या पहले की बोला जाए, हमेशा एक चीज याद रखना, उनकी कभी भी आप प्रेजेंट एज कंसीडर करना। कौन सी एज कंसीडर करना? प्रेजेंट एज। तो क्या बोलोगे? लेट कंसीडर, कोणता डर? कंसीडर द प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ, क्या? जैकब है ना, जैकब बी एक्स मान लो, और प्रेजेंट एज ऑफ उसका सन बी वाई मान। क्लियर है? तो मुझको एक बात बता, 5 साल बाद मतलब 5 साल, आफ्टर हो गया, मतलब एडिशन करते हैं हम लोग। तो जैकब प्लस 5 साल, इधर मेरे को एक बात बता, जैकब 5 साल के बाद, अगर सपोज अभी जैकब 20 साल का है और उसका बच्चा 5 साल का है, तो 5 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा? 25 का, और उसका बच्चा 10 का। समझ रहे हो? समझे? मतलब इधर 5 बढ़ रहे हैं तो उधर भी 5 बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कहने का इंटेंशन। क्लियर है? तो जैकब प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू सन प्लस 5। क्लियर है? तो जैकब को क्या माना था रे? एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5। क्लियर है? क्लियर है? तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो रे बच्चा, 3y प्लस 3 5 15, और ये 5 उधर गया तो -5। तो x की वैल्यू कितनी? 3y प्लस 10। 15 से 5 गया 10। क्लियर है? ये इक्वेशन 1, मर्जी आपकी। क्लियर है? क्लियर है? आप ध्यान दें। अब अच्छा, कहां से, क्या से? जैकब 5 साल के बाद बोल रहे हैं, तो मतलब हाँ, हाँ? सन को, अच्छा सन को क्यों किया? जैसे आप और मैं, हम दोनों में कंपैरिजन करते, मैं जैसे 31 साल का, आप कितने साल के अभी? 15, 15 साल के, बराबर है। तो मैं 31 साल का, आप अभी 15 साल के, 5 साल के बाद
सिर्फ मैं बुड्ढा बनूंगा कि आप भी बुड्ढे के प्रोसेस में रहोगे? ऑब्वियसली, समझ रहे हो बात को? मतलब मैं 5 साल के बाद कितने का हो जाऊंगा? 36 का। आप 5 साल के बाद कितने के हो जाओगे? 20 साल के। मतलब इंक्रीमेंट होगा, दोनों में होगा ना? समझ रहे हो ना? तो इधर जैकब अगर 5 साल का बढ़ रहा है बाद में, तो उसको भी तो बाद में की एज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इधर 5 साल ऐड किया, तो उधर भी मुझे मजबूरन करना पड़ा। अगर वहां पे 6 साल मैं इंक्रीज करता, तो उधर भी 6 साल मुझे इंक्रीज करना पड़ता था। कहने का इंटेंशन समझ रहे हो ना बात को? तो चलो नेक्स्ट। बच्चा क्लियर है? उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन अच्छा है। क्लियर है ना? फिर ये 3y जा 3y, 3 जा 15, ये +5 इधर आया तो -5, 15 से 5 गया तो 10। सत्यानाश। चल, अब दूसरी कंडीशन क्या है रे? बता, दूसरी कंडीशन क्या है? 5 ईयर, देखो क्या बोल रहा है? 5 ईयर एगो। एगो मतलब पहले। जैकब की एज, ठीक है, was 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो भाई जैकब का एज है ना, एज पैटर्न रहेगा, ध्यान दे। जैकब के बारे में बोल रहा है वो, तो बता मेरे को अभी। जैकब एज इज इक्वल्स टू, वाज मतलब इक्वल टू, 7 टाइम्स मतलब 7 का मल्टीपल, किससे? हिज सन के। लेकिन 5 साल पहले बोल रहा है, 5 ईयर, बट बोल रहा है वो, बट 5 ईयर एगो। और 5 साल पहले मतलब माइनस करूं कि प्लस ना करूं? माइनस, मतलब जैकब के एज में से 5 साल माइनस करो, इक्वल्स टू 7 इंटू सन के एज में से 5 साल माइनस करो। तो जैकब की एज कितनी है रे? तो x -5, और इसकी कितनी है रे? y -5। तो करो x इक्वल्स टू काय होणार मग? -5 तिकडे 7 5 जा 7 5, 7 माइनस 7 5 जा 35, और वो उधर गया तो +5। तो x इक्वल्स टू कितना हुआ? 7y -30, इक्वेशन 2। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ बच्चा, ओके। अब ध्यान अब ध्यान दे। डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करने के लिए मेरे को बड़ा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी x की वैल्यू है। किसी भी जगह पे पुट कर। इसको पुट करेगा बता? ये डायरेक्ट एक तो इस x को इधर पुट कर, या फिर इस x को इधर पुट कर, मर्जी तुम्हारी। मैं पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 3y + 10 इन इक्वेशन 2 में। तो देखो क्या होता है ये वाला इक्वेशन। तो x, एक मिनट, x के जगह पे, इस x के जगह पे क्या कर रहा हूं देखो, 3y + 10 इक्वल्स टू 7y -30। y पास में आएगा तो 3y -7y इक्वल्स टू -30। ये उधर गया तो -10, माइनस माइनस, तो 3 से 7 गया, 3 से 7 गया, -4y इक्वल्स टू माइनस माइनस -40, जीरो माइनस माइनस गया, और y इक्वल्स टू 40/4। तो y की वैल्यू कितनी आई? 10। समझ में आया क्या? मतलब उसका बच्चा कितने साल का है? 10 साल का। तो इससे आप y नहीं निकाल पाओगे क्या? अच्छा, y निकला क्या? हाँ, मतलब बच्चा निकला। अब x निकालना बड़ी बात है क्या आपने लिए? x किसी भी जगह पे पुट कर लो। तो पुट y इक्वल्स टू 10 इन किस में पुट करना चाहते हो? चल ले 1 में कर बोल रही है तो 1 में। x इक्वल्स टू 3y + 10, चल पुट कर। 3 इंटू 10 + 10, तो 3 10 जा 40। अच्छा 30 क्या? तो 3 10 जा 30 + 10 मतलब 40। तो एंड में क्या लिख देना? देयरफॉर फादर प्रेजेंट एज भी 40 एंड हिज बच्चा प्रेजेंट एज इज 10। ऐसे एंड कर दे। बहुत टफ था, सिर्फ लॉजिक थोड़ा सा लगाना था कि 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी, तो -5 कर लेना। 5 ईयर हैंस बोल के आपका सत्यानाश करना चाह रहा था वो, तो टेंशन नहीं लेना। क्या बोलना कि हैंस इज नथिंग बट प्लस होता है।
तो वो 5 साल बाद बोल रहा है, तो उस वक्त एडिशन करना। क्लियर है? लेकिन किस में? जो प्रेजेंट एज होती है ना बच्चा, उसी में, दूसरे में नहीं। उसके लिए आपको प्रेजेंट एज ही कंसीडर करना पड़ेगा कि दैट प्रेजेंट एज ऑफ बापू इज एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बापूज बापू इज वाई। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो चलो बच्चा नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मैं भिड़ने से पहले कुछ आपको बेसिक बता दूं। 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चा, है ना? तो 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले एक बेसिक मैं आपको बता देता, जिसके बुनियाद पे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। कौन सा नेशन? अरे कौन सा नेशन? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और इसको आप अगर सपोज सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे तो भी आंसर वही आने। समझ रहे हो, है ना? एलिमिनेशन मेथड मतलब वही मेथड जो मैंने इसके पहले आपको बताई थी, याद है? जो मैंने बोला था कि ये इस मेथड से मैं बताता करके, वो अभी यूज करें। वो प्रॉपर इस एक्सरसाइज में वही प्रॉपर बोला जाएगा कि सॉल्व द गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है सभी को? तो क्या होता है जी एलिमिनेशन मेथड? हाँ हाँ, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? तो एलिमिनेट करना सेम करके, एक तो x को नहीं तो y को। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मतलब आप क्लियर हो जाओगे। एक है बच्चा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये पहला इक्वेशन दिया है। और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7, ये दूसरा इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड से x और y, ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर। इसमें ऐसा मत कर लेना अभी कि x को अनाथ बना लेता और बस उसमें पुट करता और आंसर निकालता। ठीक है, वैसा नहीं। इसमें क्या करना है बच्चा, पहले ये देखो। सबसे पहला काम क्या करोगे कि देखना कि भाई ये x के सामने वाला जो वैल्यू है, जो नंबर है, क्या दोनों इक्वेशन में सेम है, या फिर y के सामने में दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू है क्या वो सेम है क्या? और अगर सपोज रहते तो बड़ा आसान होता था, आप वो भी मैं बता दूंगा बाद में जब एक एग्जांपल आएगा। अब नहीं है तो उस वक्त क्या करना वो मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे x के सामने क्या है? क्या है? 2। यहाँ पे x के सामने क्या है? 4। तो इक्वल बनाने के लिए 2 का 4 तो कर नहीं कर सकते, कर सकते। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। किसको? किसको? इक्वेशन 1 को। अगर वैसा कर दिया तो x की वैल्यू के, x के सामने जो भी नंबर है वो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। मतलब पहला आपका टारगेट क्या रहना चाहिए बच्चा? एक तो x के सामने वाले नंबर को इक्वल करो या फिर y के सामने वाले नंबर को। अच्छा लक्ष्य दे, अगर मेरे को y के सामने वाला नंबर इक्वल करना है, जैसे यहाँ पे 6 है तो ये 3 के साथ क्या करूंगा? इंटू 2 करूंगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे 9y रहता, ऊपर में 3 रहता तो क्या करता? इंटू 3 करता। यहाँ पे अगर 8 रहता, ध्यान दे इधर देख, यहाँ पे 8 रहता, 8 और इधर में 2 रहता तो क्या करता? मल्टीप्लाइड बाय 4 टू इक्वेशन 1 करता। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे हो? तो यहाँ पे 4 है, मुझे यहाँ पे 4 बनाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 टू फुल इक्वेशन। नहीं तो सर मेरे को ये इसी कुछ बनाना है, इसी कुछ करता है, ऐसे मत करना। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या बनेगा रे बता? वो इक्वेशन क्या बनेगा? 4x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल्स टू 2 8 जा 16, इक्वेशन 3। समझे क्या? समझे क्या? और अब एक चीज याद रखना यार, कि जो भी आपने इक्वल किया, चाहे वो x के सामने वाला नंबर रहे या y के सामने वाला, इक्वल होने के बाद दोनों इक्वेशन में याद रखना, अगर सपोज जो आपने इक्वल किया उनके साइन सेम है, बोलो अगर साइन सेम है, साथ में अगर साइन सेम है, चाहे वो प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, उस वक्त डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करना। और अगर दोनों में से एक प्लस रहा एक माइनस रहा,
या फिर एक माइनस रहा दूसरा प्लस रहा, तो उनका एडिशन या फिर इक्वेट करना। अच्छा, अभी समझा नहीं, ये तो थियोरेटिकल चीज है, अब प्रैक्टिकली देखो बच्चा। अब जो आपने सेम किया, ध्यान दे, ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, एक्स के सामने सेम हो गया, ठीक है। और यहां पे भी देखो x के सामने 4 है, सेम हो गया, तो उनको एक दूसरे के नीचे लिखो। देखो कैसे, तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 और 4x प्लस 6y, बहुत सेम छोड़ गए सब, है? समझ रहे हो बात को? तो मुझे एक बात बताओ, सीधा 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 सीधा, ये दोनों के दोनों, इतने दोनों के दोनों सेम कैसे हो गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने इक्वेशन? ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है बच्चा, ये सॉल्व नहीं हो सकता। दोनों के दोनों सेम, ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स। हाँ देखो, एंडिंग में उसने बोला भी है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसने खुद ही बोला है, इसने खुद ही बोला है, हालांकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है एंडिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे चलो ऐसे, ये आंसर तो आपका 0 आने वाला है ना, माइनस करोगे, दोनों सेम था, माइनस करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी मर गया, ये भी मर गया, तो क्या बचा क्या फिर? यानी ये बच के क्या करेगा, कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट ऐसे केस में बोलना, स्टेटमेंट इज फॉल्स, कभी कभी आ भी सकता है, दिमाग सर का उसका, तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू निकालो बोलेगा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बताने के लिए समझ में आया? अगर दोनों के दोनों आंसर 0 आ रहे हैं तो समझ जाना कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल देख, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता, मैं सीधा सीधा, क्या गिरा रे, हाँ कहां से गिरी? अरे मेरे पैरों पे कुछ तो भी लग रहा था, मैंने मैंने बोला कुछ तो होगा, तो वही थी क्या? सत्यानाश, कहाँ पे है वो अभी? इसके पीछे गई क्या? है वो झाड़ू ला रहे? तो देखो बच्चा, रहने दो वो छिपकली को, देखेंगे अपन बाद में, है ना। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब वो प्रैक्टिस ले रहा है आप लोगों की, एलिमिनेशन मेथड से भी करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करो। चलो एलिमिनेशन बता देता, सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, वो आप घर से करके लाओगे। देखो एलिमिनेशन मेथड बता रहा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखो, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये दूसरा इक्वेशन। ध्यान दे, पहले वाले इक्वेशन में x के साथ कुछ है नहीं, y के साथ कुछ है नहीं। अब देखो दूसरे वाले इक्वेशन में x के साथ कुछ है 2 और y के साथ कितना है 3। तो x को काटना चाहोगे कि y को काटना चाहोगे? y इजीली कटेगा, क्यों? x को काटोगे तो मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखो, और y को काटोगे तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक माइनस है। लेकिन इसके पास 3 नहीं है, तो जो उसके साथ नहीं रहता उसी के साथ मल्टीपल करना। y इसके इक्वेशन 2 में y के साथ क्या है? 3 है। पहले इक्वेशन में क्या नहीं है? 3 नहीं है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, खत्म का। समझे क्यों मल्टीप्लाइड बाय 3 किया? दूसरे इक्वेशन में y के साथ क्या है? 3 है। दूसरे पहले इक्वेशन में है क्या 3? नहीं, तो उसको काटने के लिए एलिमिनेट करना है ना तुझे। काट तभी पाएगा ना, जैसे मेरे को एक बात बता, जैसे x है, रुक जा, जैसे x है और मेरे पास 2x, अब ये दोनों को मुझे कट करना है, तो भाई माइनस करूंगा तो इसका 1x आएगा ना आंसर, बराबर है। तो मुझे एक बात बता, अगर ये मुझे दोनों के दोनों कट करने हैं, तो इस x के सामने क्या रहना चाहिए? 2 रहेगा। तो ये 2 कब आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तभी तो 2x बनेगा ये। क्लियर हुआ? जैसे 3y है, यहाँ पे 3y है, बराबर है, तो ऊपर में सिर्फ y है, तो मल्टीप्लाइड बाय उस इक्वेशन को 3 के साथ कर दे, तो ऊपर वाला क्या बनेगा? 3y। क्लियर है? ये बात क्लियर है सभी को? चल ध्यान दे। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों किया, और y को ही सिलेक्ट क्यों किया अनुज मैंने, x को क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बड़ा आसान, बाद में मेरे को अलग से सेपरेटली सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत। यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि देखो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, एक प्लस रहा और दूसरा माइनस रहा, या फिर एक माइनस रहा या फिर दूसरा प्लस रहा, तो उस समय पे
ऐड करो इक्वेशन दोनों को या फिर इक्वेट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हो। लेकिन एक माइनस है दूसरा प्लस, दूसरा भी माइनस है या फिर दूसरा प्लस है और पहला वाला भी प्लस है, उस वक्त ही क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर। क्लियर है बात। अब ध्यान दे, चल ये क्या बनेगा इक्वेशन फिर, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 5 15। ये इक्वेशन क्या बन गया, 3 बन गया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है सभी को। तो मुझे एक बात बता, अब ये देख, y के सामने इधर भी 3 है, y के सामने इधर भी 3 है। अब ये इक्वेशन को भूल जा थोड़ी देर के लिए, अभी सिर्फ दूसरा इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन के साथ क्या करोगे आप बताओ, एडिशन करोगे कि सब्सट्रैक्ट करोगे, एडिशन। क्यों, क्योंकि जो सेम बन गए हैं उनको जो साइन है वो एक को माइनस है और एक को प्लस है, जो मेरे लिए बड़ा आसान, ठीक है ना। अगर दोनों के दोनों माइनस रहते तो मैं क्या करता था, सब्सट्रैक्ट, या फिर दोनों के दोनों प्लस रहते तो मैं क्या करता था, सब्सट्रैक्ट। जो सेम हुए हैं उनकी बात। क्लियर है, तो ध्यान दे आप। चलो क्या होगा रे, क्या करूं मैं, एड इक्वेशन 1 नहीं 3 एंड इक्वेशन 2। चलो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 और ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। एडिशन करना है तो साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, मर गए सर यहाँ। क्यों, क्योंकि प्लस 3y माइनस 3y गया। चलो 3x प्लस 2x कितना होता, 5x इक्वल्स टू 15 और ये 4 कितना, प्लस मतलब 19। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 19/5। क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुआ, x की वैल्यू कितनी आई, 19/5। ये कहीं पे भी पुट कर लो, कौन से भी इक्वेशन में, कहां पे पुट करोगे, पहले इक्वेशन जो इजी है, तो सबसे पहला जो आप भूल गए थे उसमें पुट करो, क्या फर्क पड़ता। तो पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन 1। तो क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। नंबर की तरफ भगेगा तो वो उधर गया तो -19/5, ये डिवाइड में 1 रहता है। अब इसको सॉल्व करना बड़ी बात है। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 5 जा 25, 1 19 जा 19 और 1 5 जा 5। चल बता, 25 से 19 गया, 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आई, आंसर एंडिंग में लिख लेना, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x, y विच इज 19/5 और दूसरा 6/5। क्लियर है सभी को, क्या ये बात क्लियर है, समझे। कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चा।